प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। जितने हमारे शुभ संदेश के व्यूअर हैं उन सबको भी हम सलाम कहते हैं। और आज थोड़ी सी देर के लिए खुदा के कलाम की तिलावत करें और खुदा के कलाम को मुबारक कहें, क्योंकि खुदा के कलाम को बाइबल में लिखा है खुदा बाप ने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा अजमत दी है। तो हम खुदा के कलाम को इज्जत देना सीखें। जब खुदा कलाम पेश होता है तो सब तरफ से अपना दिमाग हटा लें। कौन आ रहा है, मोबाइल में क्या हो रहा है, सब भूल जाएं। थोड़ी देर के लिए अपना कॉन्सेंट्रेट खुदा के कलाम पर करें, क्योंकि खुदा कलाम जिंदगियां बदलता है। बाइबल में देख लीजिए बहुत की जिंदगियां बदली। अगर आप खुदा के कलाम पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और आप वो अच्छा वाला ज़मीन बन जाएंगे जिन्होंने बीज को रिसीव करा, तो 100 गुना फल रहा है, 60 गुना फल रहा है, 30 गुना फल रहा है। मैं भी चाहता हूँ कि हमारी कलीसिया के लोग, मेरे सुनने वाले, खुदावन के लिए फल लाना सीखें, ताकि उनके घर में खुदावन की खुश नदी बनी रहे। आज खुदा कलाम से एक बात आपके साथ बांटना चाहता हूँ। छोटी सी बात है और ये हर घर की बात है, कहानी नहीं कहूँगा, हर इंसान की बात है ये, जो इसको बहुत बार इग्नोर कर जाता है। एबार की किताब 19वां बाब, ले व्यवस्था 19वां बाब और उसकी 11वीं आयत को पढ़ेंगे। तुम चोरी ना करना, हाँ, और ना दगा देना, हाँ, और ना एक दूसरे से झूठ बोलना। खुदा बाप आज मेरे आपसे एक बात फरमा रहा है। आज मैंने इन 3 चीजों में से चोरी करना, दगा करना और झूठ बोलना, आज आपके साथ इस बात को बांटना चाहता हूं कि खुदा चाहता है हम झूठ ना बोलें। बहुत बार हम बहुत सी चीजों में झूठ बोल जाते हैं। आज लोग कदम कदम पे बाई गॉड, खुदा की कसम, तेरे सर की कसम वगैरह वगैरह किसकी कसम खाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने तो एक ही चीज सिखाई थी, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। लेकिन हम बहुत सी गलतियों को छुपाने के लिए, बहुत सी अपनी कमजोरी छुपाने के लिए झूठ बोल जाते हैं। और बाइबल बताती है कि तुम झूठ नहीं बोलना। क्यों कह रहा था खुदा बाप झूठ नहीं बोलना? ये आपको मिलेगा इंसाल की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी 22वीं आयत को पढ़िएगा। झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है। झूठे लबों से खुदा को नफरत है। जहां खुदा मोहब्बत करता है, अगर आप शुरू से देखें खुदा मोहब्बत करता है। हालांकि कैन ने कितना बड़ा गुनाह करा कि अपने भाई को ही उसने कत्ल कर डाला, अपने भाई को हलाक कर डाला और जमीन खोद के उसमें दबा दिया। लेकिन खुदा ने फिर भी कैन से एक बार तो कह दिया तो जहां कहीं जाएगा ऐसा होगा। लेकिन जब कैन ने खुदा से अर्ज करी तो खुदा ने अपनी मोहब्बत दिखाई और अपने फैसले को बदला उसने, क्योंकि खुदावन को झूठ से, क्योंकि वो कैन को कुछ भी नहीं कहता शायद अगर कैन झूठ ना बोलता। कैन ने झूठ बोला। जब खुदा ने कहा कि तेरा भाई कहाँ है, तो उसने एक ही बात कही, क्या मैं अपने भाई का जिम्मेवार हूं? आज भी बहुत से लोग यही बात करते हैं, खुदावन हमसे हिसाब लेगा। मैं बाप हूं तो मुझसे औरत का हिसाब लेगा, बच्चों का हिसाब लेगा। और हम खुदा के आगे ये नहीं कहेंगे कि हमें क्या पता। बहुत से लोग कहते हैं हम आ तो गए चर्च, वो नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं, कैन की तरह ना बनी है कि मुझे नहीं पता मेरा भाई कहाँ है, उसे सब पता, उसने मारा है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, ओ खुदा बाप ने कहा कि तेरे भाई का खून मुझे पुकार रहा है। हाबिल का खून जब खुदा को पुकार रहा है, तो आज ये सोचिए यीशु मसीह का खून क्या नहीं पुकारता है? हाबिल का खून खुदा के पास तक पहुंचा, खुदा को फरियाद कर रहा है, मरने के बाद भी फरियाद कर रहा है। कैन ने झूठ बोला, उसने सजा पाई। अपने माँ बाप का पहलौटा बेटा था, सारे रस्म और रिवाज, सारी बरकतें उसके लिए थी, लेकिन वो अपनी सारी चीजें खो बैठा क्योंकि उसने झूठ बोला। पहलौटा का हक सेत को मिला और खुदा की कौम सेत से लागू होती, सारी दुनिया सेत से चली। पहले तो कैन और हाबिल थे, हाबिल को उसने मार दिया, तो खुदा ने सेत एक और बेटा आदम के जरिए हव्वा को मिला, जिसके जरिए सास की सारी जनरेशन है। और बाइबल बताती है कि तुम झूठ ना बोलना, क्योंकि झूठ बोलने वालों से खुदा को नफरत है। और इतनी नफरत है कि खुदा का गुस्सा थमता नहीं है। ये तो खुदा की बात है। देखिए एक दिन वो जो पतरस से एक आदमी झूठ बोला, एमाल की किताब में देखिएगा 5वां बाब,
मेरे लिए तीसरी आयत पढ़ी है जी। मगर पतरस ने कहा, हाँ, आय हननिया, आय हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी हाँ। कि तू रूल कुदूस से झूठ बोले? किससे? देखिए, जब खुदा खादिम खड़ा होता है तो वो इंसानी शख्सियत में नहीं है। जब आप खुदा के खादिम से बात करें तो बड़े सोच समझ के बात करें। हम बहुत बार खुदा खादिम को एवे में ले लेते हैं। वो बात देगा रहा, खुदा खादिम हमारे साथ ऐसी रिफाकत रखता है कि पता ना पड़े कि हमें खुदा खादिम है और आप एक कलीसिया के लोग हैं। लेकिन नहीं, जब खादिम खड़ा हो तो उसके आगे कभी झूठ मत बोलना। उस जमाने में रिवाज था कि जिसके पास कोई फालतू चीज होती थी तो वो उनको बेचकर सारी रकम रसूलों के पांव पे रख देता था, और वो भी लाया अपना बेच के, लेकिन उसने थोड़ा सा रख लिया। और जब उसने थोड़ा सा रख लिया तो पतरस ने कहा, क्या जमीन इतने में बिकी? दूसरी आयत में ये लिखा, क्या जमीन इतने में बिकी? तो उसने कहा, हाँ, इतने में बिकी। उसे कहना चाहिए था, नहीं जनाब, जमीन बिकी तो इतनी है, लेकिन मैंने कुछ अपने घर के इसके लिए रख लिया। उसने कहा, हाँ, इतने में बिकी। तब खुदा के बंदे पतरस ने कहा, आय हननिया, तूने रूल कुदूस से क्यों झूठ बोला? झूठ। आदमी किसे आदमी झूठ बोले शायद खुदा कुछ ना कहे, लेकिन जब हम रूल कुदूस के साथ झूठ बोलते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हारे सारे गुनाह माफ किए जाएंगे, लेकिन अगर तुम रूल कुदूस के खिलाफ बोलोगे तो वो गुनाह माफ नहीं किया जाएगा। और खुदा बाप चाहता ही यही है कि हम रूल कुदूस के खिलाफ कभी झूठ ना बोले। और रूल कुदूस जिसके पास होता है, आप ताड़ लिया करें कि इसके पास रूल कुदूस है, इसके पास पवित्र आत्मा है। कभी उसके आगे ना तो सीनाजोरी करें, ना उसको इग्नोर करें, और ना कभी उससे झूठ बोले। खुदावन बता देता है, पतरस को बता दिया, बात यहीं खत्म नहीं होती। और लिखा कि तूने रूल कुदूस से झूठ क्यों बोला? और इतनी बात थी कि वो गिरा, मर गया, लोग आए, उठा के ले गए और दफना दिया। और 3 घंटे बाद, कितने घंटे के बाद? 3 घंटे के वो बाद अपनी औरत से कह के आया था कि मैं ये रकम, ये खुदा का पैसा खुदा को देने जा रहा हूँ, लो पतरस को देने जा रहा हूँ। 3 घंटे बाद वो ढूंढती आई और आके पतरस से कहा कि मेरा खाविंद आया था, वो कहाँ है? तो पतरस ने कहा, वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बता, क्या जमीन इतने में ही बिकी थी? मेरा, हाँ, इतने में ही बिकी। तो पतरस ने एकदम कहा, तुमने गलत बात में एका क्यों करा? गलती यही हमारे घरों में, आज की कलीसिया में गलती यही है कि हम सब एक ही राय हो जाते हैं। अगर घर में एक ने कहा कि नहीं ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं, तो हम वही करते हैं, फिर एक दूसरे पे डालते हैं, भाई हम तो इनके साथ हैं। और हुआ यही, क्या तुमने गलत बात में क्या क्यों करा? देख, तेरे आदमी को दफनाने वाले बाहर खड़े हैं, और वो आएंगे, तेरे को भी उठा के ले जाएंगे और तेरे को दफना देंगे। वो भी गिरी, मर गई, पल भर में 3 घंटे में एक खानदान खत्म हो गया। सिर्फ किस बात पे? झूठ बोलने पे। क्योंकि झूठ बोलने से खुदा को नफरत है। शायद आप चोरी करें तो खुदा को इतना दुख ना हो। बहुत से लोग तो करते हैं ना चोरी, ऑफरिंग में भी चोरी करते हैं। इतवार को चर्च नहीं आ रही, ऑफरिंग है कहाँ? ये चोरी तो है। लुटाइट नहीं आ रही है कहाँ? ये चोरी तो है। नहीं, खुदा कुछ नहीं कहता। खुदा इस बात पे होता है कि तुमने झूठ क्यों बोला। खुदा को नफरत है झूठ बोलने से, और खुदावन नहीं चाहता खुदा के लोग झूठ बोले। झूठ तो एक शख्स ने बोला था हव्वा के साथ, याद आ रहा ना किस्सा? कह रहा, ये तुम पैयाला फल क्यों नहीं खाते? वो सारे फल खा रहे होंगे। थोड़ा सा जाइए फ्लैशबैक में, आदम फल तोड़ के ला रहा होगा, अपनी औरत को दे रहा होगा, खुद भी खा रहा होगा, और शैतान देख रहा था। शैतान आया और आदम से नहीं कहा कुछ, हव्वा से कहने लगा, ये वाला फल क्यों नहीं तोड़ा? तो उसने कहा, नहीं, खुदा ने कहा है कि इस पेड़ का फल खाओगे तो मर जाओगे। तो शैतान ने क्या कहा था, याद आ रहा है? कि तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ये उसका झूठ था। तभी तो यूहन्ना की किताब में खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, यहूदियों से कहा, फरीसियों से कहा, और कहने लगा 8वां बाब और 44वीं आयत में खुदावन यीशु मसीह यूं बोले, बा कलाम खुद जी 8, हाँ, तुम अपने बाप इब्लीस से हो। इब्लीस माने डेविल, इविल स्पिरिट, शैतान
तुम किससे हो? अपने बाप इब्लीस शैतान से से हो। और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा क्या करना करता है? और चाहते जिस हो। भैया हर माँ बाप, हर बच्चा अपने माँ बाप की ख्वाहिश पूरी करता है। जैसे माँ बाप चाहते हैं बच्चे करते हैं। बच्चे कभी भी अपने माँ बाप की लकीर से अलग नहीं हटते। बहुत से लोग कहते हैं ना, भाई इसका बाप भी ऐसे ही था। तुम अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करते हो। वो शुरू से ही खूनी है वो शुरू से ही खूनी है और सच्चाई पे कायम नहीं रहा। और कभी भी सच्चाई पे कायम बड़ा अच्छा था, सच्चाई पे चलता था, खुदा के सामने से निकलता था तो पंखों में से आवाज आती थी। एक अच्छा संगीतकार था वो, और सारे लोग वहां पर खुदावन की ताजीम करते थे। लेकिन वो सच्चाई पर कायम नहीं रहा। बहुत से दुनिया के लोग हैं आज जो सच्चाई पे कायम नहीं है। जो खुदा ने तोड़ा आपको दिया है, आप उस पे कायम नहीं है। खुदा ने आपको कलाम देने का तोड़ा दिया है तो आप उस पे कायम रहें। खुदा ने आपको दुआ करने का तोड़ा दिया है तो आप उस पे कायम रहें। खुदा ने आपको हैकल साफ करने का तोड़ा दिया है, हम उस पे कायम रहें। कायम रहते हैं। जो अच्छी चीज दिखती है उसकी सफाई कर देते। जो गंदी है, जैसे बाहर वो लग रहे जाने, हम साफ नहीं करते। नहीं भाई, अंदर देखो, चर्च के अंदर की सफाई करेंगे। हमें तोड़ा दिया है, तुम्हें सारा करना है। जब तुम नहाने जाते हो तो सर को ही धोते हो, एड़ी को भी तो धोते हो। कि अब चप्पल पहन के जाएंगे, कोई कहेगा हमारी जो के एड़ी में कितने लकीरें पड़ी हुई हैं। जो तोड़ा तुम्हें दिया गया है उसमें कायम रहो, और तुम्हारा बाप इसमें कायम नहीं रहा। सुनिए आगे पढ़े। हाँ, क्योंकि उसमें सच्चाई, यानी जो झूठ बोलता है उसमें सच्चाई है ही नहीं। है ही नहीं। मैं और आप खुदा यीशु मसीह के लोग हैं, तभी तो यीशु मसीह ने कहा सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हम सच्चाई जानने की कोशिश, हम बहुत बार शैतान के बन जाते हैं। शैतानी बातों में अपने आप को लगा देते हैं। हमसे भी खुदा वो शैतान बहुत बार कहता है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। नहीं, हम डांट देते हैं, नहीं ये नहीं करेंगे, नहीं ये नहीं करेंगे। हाँ, जब किसी को गलत काम करते देखो तो आप डांटो उसे। अगर आप नहीं डांटोगे तो वो समझेगा नहीं सच्चाई। हाँ, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही क्योंकि नहीं। उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है। कैसी? जो इंसान झूठ बोलता है उसके साथ मक्खन भी लगाता है, चीज भी लगाता है, और जो अंडा वो जो गोल सा बना के पोर्च वाला वो भी रखता है, क्योंकि वो अपनी सी कहता है। अपने झूठ को सोने की तस्तरी में रख के देता है, क्योंकि जब वो झूठ बोलता है तो अपनी सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। हाँ, इसके माने सच्चाई का बाप यीशु मसीह है और झूठ का बाप शैतान है। अब मेरे को और आपको देखना है कि मैं और आप किसकी संतान है। खुदा ने जब लोग किताब लिखवाई तो उसमें लिखवाया कि नहीं, झूठ से मुझे नफरत है। और शैतान शुरू से झूठ बोलता आया है, क्योंकि सच्चाई उसके पास है ही नहीं। आप अगर खुदा के लोग हैं तो आज से आप ये अहद करिए, नहीं हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह के लोग हैं। यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं बोला। यीशु मसीह को जब गए थे पकड़ने तो यीशु मसीह ने यही तो कहा, मैं तुम्हारी हैकल के अंदर हर सबत के दिन आता था और इबादत करता, तब क्यों नहीं पकड़ा? लोग तो कह रहे थे किसको पकड़े, क्योंकि सब एक से लगते हैं। खुदा ने अपनी सच्चाई खुद बताई, हम भी अपनी सच्चाई खुदा को बताएं। झूठ से नफरत है खुदा बाप को, सच्चाई से मोहब्बत है, और जो सच बोलते हैं खुदावन हमेशा उनका पक्ष रखता है। अगर आप चाहते हैं खुदावन आपके साथ रहे तो आज के दिन खुदा से तैया करें कि हम आए खुदा बाप तेरे से, तो क्या हम दुनिया के लोगों से झूठ नहीं बोले। कुलसियों की किताब में तो ये लिखा है कि अपने पड़ोसी से झूठ ना बोलना। हाँ, तो खुदा को छोड़िए, वो पड़ोसी जो बहुत निकम्मा है, वो पड़ोसी जो हमारी मुखालफत करता है, झूठ मत बोलना। आगे आपको लेके चलूं, वहां पे लिखा है साल की किताब 29वां बाब उसकी 12वीं आयत में। तो यहाँ पर एक आम आदमी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई खास शख्सियत है। पढ़िएगा। अगर कोई हाकिम झूठ पे कान लगाता है, बड़े ध्यान सुनिएगा, ये झूठ नहीं बोल रहा है, बल्कि ये झूठ पर कान लगा रहा है। इसके माने उसके पास खुदा की रूह नहीं है कि समझ जाए ये झूठा है ये सच्चा है। बहुत बार खुदा के खादिम से जब लोग बताते न्यूटन ये कर रहा है तो झूठ पे कान लगा रहे हैं। अगर कोई हाकिम झूठ पर कान लगाता है तो उसके सब खादिम शरीर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उसके
मातहत काम करने वाले क्या बन जाते हैं? दुष्ट बन जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप अगर खुद जैसे घर का एक बड़ा मुखिया है और वो झूठ पे कान लगाए तो उसके घर के सब बच्चे भी क्या बन जाते हैं? दुष्ट बन जाते हैं। और यही झूठ है हमारा। और जब हम झूठ पे कान लगाते हैं तो खुदा को ये अच्छा नहीं लगता, वो उसकी संतान को ही दुष्ट बना देता है। आपको पता है गेहजी जो खुदा का खादिम था, जो खुदा की खिदमत करता था, उसका आका एलीशा उससे जो भी कहता था वो पूरा करता था और उसके जरिए से मुर्दे जिंदे होते थे। लेकिन एक दिन उसको दिल में लालच आया। पहले तो उसको मैं लालच आया, दौड़ के गया, नामान से झूठ बोला कि मेरे मालिक क्या कोई दो आए हैं, उनके लिए वो चाहिए मुझे सामान। फिर वो सामान लेकर आया, अपने खेमे में छुपाया, और जब एलीशा ने पूछा आए गेहजी तू कहाँ था, कहना मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं था। यहाँ झूठ बोला। इंसान ये भूल जाता है कि किससे झूठ बोलना है। नामान से झूठ बोलना चल गया, लेकिन एलीशा से झूठ बोलना नहीं चला। आप देखिए आप किससे झूठ बोल रहे हैं। जिसके पास खुदा की रूह नहीं तो वहां कुछ नहीं होगा आपके साथ। आप उसके एक झूठ के 10 झूठ बोल दें, लेकिन जो खुदा खादिम है, जिसके पास खुदा की रूह है, आपका छोटा सा झूठ वो पकड़ लेगा। और उसने छूटते कहा एलीशा ने, जो तू वहां कर रहा था क्या मैं यहां नहीं देख रहा था? हमें क्या सीसीटीवी लगा था? नहीं, खुदावन अपने खादिमों को सारी अलामतें बताता है। वो बात देकर के खादिम उसको लोगों पे रुआया नहीं करते आज की तारीख में, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता। मैं बहुत से लोगों को बताता हूं गलत है आपका काम। हम खुदा के लोग हैं, हम कभी भी खुदावन से झूठ ना बोले। खुदा खादिम से झूठ बोलना, खुदा से झूठ बोलना, क्यों खुदा आसमान से उतर के नहीं आएगा, खुदावन यहीं रहेगा। हम झूठ ना बोले। हम जब झूठ की दीवार खड़ी करेंगे, आप देखिए अगर आप सच्चाई की दीवार खड़ी कर रहे हैं और एक झूठ की दीवार, और बारिश दोनों पे हुई, लेकिन एक दीवार गिर गई, एक दीवार खड़ी रही, क्योंकि सच्चाई की दीवार सच्चाई पे बनी तो बाढ़ भी उसे गिरा ना पाई। और जो झूठ की दीवार थी वो रेत की मानंद थी, पानी आया और उसको बहा के ले गया। आप खुदा के लोग हैं, थोड़ी देर के लिए ध्यान करिएगा, आप कभी झूठ ना बोलें। यहां तक के बाइबल बताती है अपनों से भी झूठ ना बोलें। अरे मेरा भाई तो है, अरे मेरी बहनी तो है, नो, झूठ ना बोले। खुदा बाप आपसे प्यार करता है, खुदा बाप आपकी हिमायत करता है, खुदा बाप आपकी मदद करता है। तो हम कभी झूठ बोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितने लोगों ने झूठ बोला खुदा बाप ने उनको हलाक कर दिया। एक जगह मैं आपको लेके चलूं जहां पे आपको पता है, ये खुदा के खादिम की बीवी है और इसका नाम सारा है। क्या नाम है इसका? सारा। और ये खुदा को जो ना पसंदीदा है, बावजूद 90 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में 90, एक बेटा दिया खुदा ने इसे। अगर आप सब जानते हैं औरत के कुछ साल के बाद औलाद होना नामुमकिन सी बात है। खुदा बाप आया इसके पास, इससे बात नहीं कर रहा था खुदा बाप, मूसा उससे बात कर रहा था, इब्राहिम से। देखिए 18वां अध्याय है और उसकी 15वीं आयत। बाकी अध्याय आप अपने घर में पढ़िएगा, लेकिन इसकी 18वें बाप की 15वीं आयत, खुदा ने कुछ कहा तो सारा हंसी। सुनिएगा 15वीं आयत। तब सारा इनकार कर गई। जब खुदा ने पूछा कि तू क्यों हंसी थी, सारा कह रहा था अगले साल एन वक्त पे तेरे बेटा होगा, तो वो मुंह नीचे करके हंसने लगी। तो खुदा बाप ने कहा सारा क्यों हंसी? तो मालूम सारा ने क्या जवाब दिया? सुनिएगा। मैं नहीं हंसी। हाँ, ये झूठ देखिए कितना प्यारा सा झूठ था, सोने की तस्तरी में रखने वाला झूठ था ये। इसको तो बहुत से लोग अच्छा नहीं, अच्छा वो तुम्हारा मुंह खुल गया, यूं कर दिया होगा आपने। नहीं नहीं, ऐसा वाला नहीं। सारा से कहा सारा तू क्यों हंसी? तो मानो सारा को कहना चाहता कि माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे हंसना नहीं चाहिए था। तो मानो क्या कह रही, नहीं मैं कब हंसी? जैसे बहुत बार हमारे यहाँ भी सारा है, नहीं पापा ऐसा कब करा? तो हम इसे सिखाते बेटा तुम सारा हो। लो तुम्हारी नानी ने कान में कहा था तू सारा है। सारा मालूम किसे कहते हैं? किसी और का कुछ नहीं, सब तेरा सारा ही तो है तेरा। हाँ, तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं हंसी, आगे बोले। हाँ, क्योंकि वो डरती थी। क्योंकि वो डरती थी। पर उसने कहा हाँ, नहीं तू जरूर हंसी थी। हाँ, यानी बहुत बार हम झूठ कब बोलते हैं, हमें डर भी लगता है कि यार नहीं कहीं ऐसा। तो कह रहे वो डरती थी खुदा से, इसलिए उसने झूठ बोला कि मैं नहीं हंसी। लेकिन उसका झूठ बोलना उसके लिए खतरनाक साबित हुआ।
उसका झूठ बोलना उसके लिए खतरनाक साबित हुआ। वो एक बाप से 2 खानदान बन गए उसके झूठ से। हाजरा जो कि वो थी मिस्री लड़की, उनकी गुलाम थी, उसके आदमी के साथ सोई, उससे बेटा पैदा हुआ। नहीं, कभी झूठ ना बोले। खुदा बाप को झूठ बोलने वालों से बहुत बड़ी नफरत है। ये पैदाइश की किताब 27वां बाब और उसकी 19वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा, सुनिएगा। वहां खुदा का खादिम कहने लगा, याकूब ने अपने बाप से कहा, हाँ, मैं तेरा पहलौठा बेटा अब ऐसा हूँ। देखिए, याकूब और एसाऊ 2 बेटे थे। खासियत यह थी कि जो पहलौठा था एसाऊ, उसके बाल थे बड़े, उसके पास से खुशबू आती थी। ये बातें सुनिए, आबिल गौर है। याकूब के पास से खुशबू नहीं आती थी और एसाऊ के पास से खुशबू आती है। आप कौन से वाले हैं? आज बहुत से लोगों के पास जब आप खड़े होते हैं तो नाक बंद करनी पड़ती है आपको, और आप मुझ जैसे आदमी के पास खड़े होंगे तो आप और सीना तान के सांस लेंगे, बदबू वाली नहीं आती है। जो खुदा के लोग होते हैं उन्हें ड्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज हम पढ़े कैसी कैसी खुशबू लगाते हैं कि 2 कमरे के अंदर लगाएगी, तीसरे कमरे में सुनाई दे रही है, आवाज आ रही है वहां पे, ओहो। नहीं, फिर से पढ़िएगा। हाँ, 27 बाब 19वीं आयत है। याकूब ने अपने बाप से कहा, याकूब ने अपने बाप से कहा, मैं तेरा पहलौठा बेटा ऐसा हूँ। यानी इसने अपनी माँ से कहा था, माँ ठीक तो कर रही तू किसी जानवर की खाल भी मेरे ऊपर लगा रही है, बालों वाली, लेकिन मेरे बाप के अंदर एक बहुत गलत आदत है, वो छूता बहुत है। वो छू के देख लेगा, कह रहा नहीं मैं ऐसा करूंगी कि नहीं लगेगा। तो जब वो गया इसाक के पास, वो चीजें बना के ले गया जो उसने अपने बड़े बेटे से कही थी। अब इसाक ने जरूर उसको छुआ होगा। सबसे पहले तो यही पकड़ लिया कि आज तेरा गला क्यों खराब हो गया, क्योंकि इसाक की आंखें धुंधलाने लगी थी, इसाक को दिखता नहीं था। तो बाइबल बता रही है कि उसने, याकूब ने कहा, फिर से पढ़िएगा 19वीं आयत। याकूब ने अपने बाप से कहा, अपने बाप से कहा, मैं तेरा पहलौठा बेटा ऐसा हूँ। कितना बड़ा झूठ बोला ना। ये पहलौठा नहीं था, ये तो दुलेटा था, लेकिन ये बन गया पहलौठा। कभी कभार हम बहुतों का हक मार लेते हैं और कह रहे नहीं पापा, मैं तो आपका पहलौठा हूं। खुशबू भी वो वाली लगाई थी जो वो लगाता था। मैं तो तेरा पहलौठा हूं। आगे, मैंने तेरे कहने के मुताबिक मैंने किया है। तेरे कहने के मुताबिक जो तूने खाने के लिए कहा वो लेकर आया हूं। सो जरा उठ और बैठ मेरे शिकार का गोश्त खा, हाँ, ताकि तू दिल से मुझे दुआ दे। ताकि तू दिल से मुझे दुआ दे। झूठ बोल के दुआ ले रहा भाई, हमें सच ही बोल देता, पापा मुझे तुमसे बरकत लेनी है। माँ ने गलत काम करवाया अपने बच्चे से, आज भी बहुत सी माँ यही करवा रही हैं, बच्चों से झूठ बुलवा रही हैं। ये झूठ की परंपरा वहीं से शुरू हुई कि एक माँ ने अपने बच्चों को सिखाया कि नहीं बेटा ऐसा बोलना। वो कह रहा नहीं मम्मा, पापा को पता पड़ जाएगा। नहीं कोई नहीं, मैं संभाल लूं। आज की माँ भी बहुत तेज है, नहीं हम संभाल लेंगे बेटा, कुछ नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और उस जिंदा खुदावन से दुआ मांगे। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि आपने हमें इस खूबसूरत कलाम से बख्शा। हम चाहते हैं कि आज जो आपने अपने कलाम से हमें सुनाया है, बताया है, हम उन सभी लोगों के लिए दुआ करते हैं जो अपनी तकलीफ से जूझ रहे हैं। रब आप उन सभी को रिहाई दे, उन सभी को शिफा दे। रब आप एक बार फिर शुक्रिया मांगते हैं कि आपने हमें जिंदगी की ज़मीन पे और इतने खूबसूरत कलाम से हमें बख्शा। आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। उम्मीद है कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740।
और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423